हाय गाइस, मेरा नाम अंकुश शर्मा और मेरे प्यारे से ट्यूशन का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो हमारा फिजिक्स से संबंधित है। इस टॉपिक की बात करें तो वह हमारा है चुंबक का गुण, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिख दिया है। और यह टॉपिक हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें बताया गया है ये चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पूरा देखना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं चुंबक, जैसे कि हमने यहाँ पर चुंबक का चित्र बना दिया पहले से ही। तो चुंबक ये हमारा पहले हम समझेंगे चुंबक होता क्या है। हमारा टॉपिक चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है। चुंबक एक क्या होता है, एक वस्तु होता है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को लोहे या लोहे की वस्तुओं को लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहता है? आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। तो चुंबक लोहे तथा लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, या ऐसे कह सकते हैं जो लोहे तथा लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक होते हैं कई प्रकार के, जैसे होता है क्षण चुंबक होता है, ठीक है, क्षण चुंबक होता है। एक होता है घोड़े के नाल के जैसे चुंबक, एक होता है यू शेप में चुंबक, एक होता है घोड़े के नाल के शेप में चुंबक। बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम, पर होप आप चुंबक समझ चुके होंगे, ठीक है। चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो चुंबक कुछ इस तरीके से होता है। चुंबक एक क्षण चुंबक, एक यू शेप में चुंबक, एक घोड़े के नाल के शेप में चुंबक और एक रिंग चुंबक। हाँ, कई तरीके के चुंबक होते हैं, एक बेलनाकार चुंबक, कई तरीके के चुंबक होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चुंबक के गुण के बारे में बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक यह हमारा क्षण चुंबक का चित्र है। क्षण चुंबक आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एन एस लिखा है। यह हमारा होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। और यह हमारा होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक। हर एक चुंबक में दो ध्रुव होता ही है, उत्तरी और दक्षिणी। बिना दो ध्रुव के चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। उस चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है बिना ध्रुव के, ठीक है। तो देखो चुंबक के गुण की बात करते हैं। तो चुंबक ये हमारा हो गया क्षण चुंबक, हमने ले लिया यहाँ पर, एक हमने ले लिया चुंबक। ये हमारा है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब बात करते हैं चुंबक। तो ये जो चुंबक है ना, यह चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। पहला गुण, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक एक ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं। और बात करें तो चुंबकत्व गुण के कारण लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब गुण को मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें चुंबकत्व होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले चुंबक लोहे की वस्तु को, ऐसे लिखेंगे चुंबक, ठीक, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक, आकर्षित करता है। पहला हो गया। उसके बाद बात करें तो चुंबक के दो जो ध्रुव होते हैं, मान लीजिए एक चुंबक हमने यहाँ पर लिया, एक चुंबक हमारा ये हो गया, ये इसमें भी नॉर्थ है, इसमें भी साउथ है। एक चुंबक हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक है, ये लिया, इसमें भी नॉर्थ एक तरफ साउथ है। अगर जो ये दोनों ध्रुव, यानी कि अगर हम साउथ से मान लीजिए यहाँ पर भी एस कर दें, यहाँ पर एन कर दें, तो ये दोनों आपस में सटेंगे नहीं बल्कि दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि चुंबक का एक गुण है कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जब चुंबक के दोनों ध्रुव एक जैसे ध्रुव सामने आते हैं तो चपकते नहीं हैं, वो दूर हटते हैं। यह एक चुंबक का गुण है। लेकिन जब यहाँ पर हम यन कर दें, यहाँ पर यस कर दें, तो ये दोनों ध्रुव आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। क्या करेंगे? आपस में मिल जाएंगे। यह भी चुंबक का गुण है। चुंबक के दो ध्रुव, यहाँ से हमको एक गुण निकल के आता है कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो कैसे, अब लिखना कैसे है। तो लिखना है चुंबक के दो समान ध्रुव
एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर करते हैं, प्रतिकर्षित ठीक है करते हैं तथा दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, करते ठीक, ये हो गया हमारे ये चुंबक के दो गुण हो। अब बात करते हैं तीसरे गुण की। अब देखो, कोई चुंबक है, उसको हम एक रस्सी में बांधकर ऐसे छोड़ देते हैं तो वह चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुंबक का यह गुण है, किसी भी चुंबक को आप रस्सी में बांधकर ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर रुकता है। इसे एक गुण निकल के आता है। और जो चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ठीक है, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव, ठीक है, सदैव उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसी भी चुंबक को आप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे वह चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। जो ध्रुव, चुंबक का जो ध्रुव उत्तरी दिशा में उसे उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का जो ध्रुव दक्षिणी दिशा में उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। 3 गुण हो गए। अब लिखना है चौथा गुण। बस 4 ही गुण आपको लिखने होते हैं और आगे गुण नहीं लिखना होता है। और एक बात करें कि अगर आप किसी चुंबक को लें, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, ये एक पूरा हमारा चुंबक है, ठीक, ये हमारा एक पूरा चुंबक है। अगर हम इसको ऐसे चुंबक मान लेते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने चुंबक को तोड़ दिया, ये एक पूरा अकेला चुंबक है, इसमें 2 ध्रुव होगा, कोई भी चुंबक उसमें 2 ध्रुव होता है, एक ध्रुव होगा, एक ध्रुव है। लेकिन हम एक चुंबक ऐसे तोड़ दें तो इसमें भी 2 ध्रुव, इसमें भी 2 ध्रुव, कि नहीं इसमें एक, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी चुंबक को आप तोड़ेंगे, चित्र बना करके समझाता हूँ। मान लीजिए एक हमारा पूरा अकेला चुंबक है, ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। लेकिन अब मान लीजिए हमने यहाँ से चुंबक को तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा कि भाई इधर साउथ है इधर नॉर्थ, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर ध्रुव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से किसी चुंबक को चाहे कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दीजिए, उसमें 2 ध्रुव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक गुण हमारा ये भी बन गया। किसी भी चुंबक को तोड़ने पर, किसी भी चुंबक को तोड़ने पर चुंबक में 2 ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, ये हमारा एक प्रॉपर्टी आप और लिख सकते हैं कि चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं। एक 5वां गुण आप लिख सकते हैं बना के, किसी भी चुंबक में, ठीक है, किसी भी चुंबक में, ठीक है, 2 ध्रुव होता है। एक होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो ये थे हमारे चुंबक के 5 गुण। ठीक है, ये हमारा चुंबक का चित्र। तो आपसे अगर चुंबक के गुण पूछता है तो आपको लिखना है, चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक के 2 समान ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और चुंबक के 2 असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, और किसी भी चुंबक को तोड़ने पर चुंबक में 2 ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। किसी भी चुंबक में 2 ध्रुव होता है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।